त्रिनेत्र चूरू अपडेट में आपका स्वागत है। कांग्रेस सरकार द्वारा जयपुर नगर निगम ग्रेटर की महापौर सौम्या गुर्जर और 3 पार्षदों के बर्खास्तगी पर आज प्रदेशव्यापी विरोध प्रदर्शन के तहत चूरू नगर मंडल अध्यक्ष दीनदयाल सैनी के नेतृत्व में भाजपा कार्यकर्ताओं ने नगर परिषद के सामने काली पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन किया। इस अवसर पर राष्ट्रीय परिषद सदस्य ओम सारस्वत ने कहा कि गहलोत सरकार का ये तानाशाही भरा निर्णय लोकतंत्र के लिए उचित नहीं है। इस दौरान प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य डॉक्टर वासुदेव चावला, पूर्व जिला अध्यक्ष बसंत शर्मा सहित पार्टी के अनेक पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे। लोकतंत्र में तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। लोकतंत्र में तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। लोकतंत्र में तानाशाही नहीं चलेगी। जयपुर महापौर को बहाल करो, बहाल करो, बहाल करो। जयपुर महापौर को बहाल करो, बहाल करो, बहाल करो। निरादर करना, संविधान का अपमान करना और लोकतंत्र की हत्या करना, ये कांग्रेस की पुरानी आदत और परंपरा है। जयपुर ग्रेटर के महापौर को और 3 पार्षदों को जो जनता के द्वारा चुने गए थे, संवैधानिक व्यवस्था के अंतर्गत जिनका पदारोहण हुआ था, उनको बर्खास्त करके संपूर्ण राजनीति को कलंकित करने का काम और कांग्रेस सरकार के चेहरे पर कालिक पोतने का काम राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत और शांति धारीवाल जी ने किया है। उसी के विरोध में आज भारतीय जनता पार्टी पूरे राजस्थान प्रदेश में सांकेतिक प्रदर्शन कर रही है। राजस्थान की सरकार अपनी बहुमुखी विफलता को छुपाने के लिए, अंतर्कलह को दबाने के लिए इस प्रकार के अन्यायपूर्ण लोकतंत्र विरोधी काम कर रही है। अभी सरकार के मंत्री आपस में लड़ रहे हैं। सरकार हर स्थिति में, हर मोर्चे पर पूर्णतया विफल है। विकास के काम ठप है। कोरोना की वैक्सीन कचरे में डाल दी गई है, वेंटिलेटर कूड़ेदान में पड़े हैं। ऐसी अन्यायपूर्ण निम्न स्तर की सरकार को विदा करने का काम देश की जनता जरूर करेगी। आज का ये हमारा प्रदर्शन ये सांकेतिक है। तारानगर में भी आज भाजपा नेता राकेश जांगीड़ के नेतृत्व में पार्टी कार्यकर्ताओं ने ग्रेटर जयपुर की महापौर और 3 पार्षदों की बर्खास्तगी को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान जांगीड़ ने बताया कि जयपुर ग्रेटर की महापौर डॉक्टर सौम्या गुर्जर व भाजपा के 3 पार्षदों को कांग्रेस सरकार द्वारा राजनीतिक दुर्भावना से निलंबित किया गया है, जो लोकतंत्र की हत्या है। इन्हीं मुद्दों को लेकर भाजपा के द्वारा आज तहसील कार्यालय के आगे काली पट्टी व काला मास्क पहनकर विरोध प्रदर्शन किया गया। इस अवसर पर जिला उपाध्यक्ष कुलडाराम शर्मा, अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष जमरदीन तेली, ओबीसी मोर्चा के जिलाध्यक्ष बजरंगलाल सैनी व विधानसभा संयोजक अजीत सिंह राठौर सहित अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे। मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। गहलोत सरकार की तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। लोकतंत्र की हत्या बंद करो, बंद करो, बंद करो। सौम्या गुर्जर व भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों को सरकार ने राजनीतिक व्यवस्थापूर्ण रवैये से निलंबित किया है। ये लोकतंत्र की हत्या है। पिछले कुछ दिनों पहले महापौर की बिना इजाज़त दलितों की बस्ती को उखाड़ फेंका और निगम की कमेटियों को भंग कर दिया गया, नए दोबारा बहाल किया गया और सरकार एक कंपनी के साथ मिलकर नगर निगम में भ्रष्टाचार करना चाहती थी। लेकिन महापौर के और पार्षदों के विरोध करने के बावजूद आज इस तानाशाही रवैये पर सरकार आई है और पहले निगम की कमेटियों को भंग करना, पहले परिसीमन, बार परिसीमन चुनाव से पहले नगर पालिका, नगर परिषद और नगर निगम के चुनाव से पहले बार परिसीमन करना, वार्डों का अपने ही मनमर्जी से गठित करना और उसके बावजूद जहां सरकार नहीं जीत पाई वहां आज तानाशाही रवैये से बोर्डों को भंग करने का काम ये सरकार कर रही है। भारतीय जनता पार्टी इसका पुरजोर विरोध करती है और हम कुछ दिन पहले तारानगर के अंदर देखा गया था कि एक चेयरमैन के प्रतिनिधि, पति, ससुर और एक अन्य मोटरसाइकिल पर 3 लोग जब कोविड की गाइडलाइन का उल्लंघन करते पाए गए, तब एक हेड कांस्टेबल ने उनको रोका और उनका चालान करने पर उस हेड कांस्टेबल को लाइन हाजिर किया गया। और आज कल हमने देखा होगा कि भ्रष्टाचार करने पर
आयत को रोकने पर महापौर और पार्षदों को निलंबित किया गया, क्या यही न्याय है? और डॉक्टर का प्रतिनिधि बनकर डॉक्टरी कर रहे और वहाँ कुछ नहीं, क्या यही सरकार का न्याय है? तो इसका भारतीय जनता पार्टी विरोध करती है और भारतीय जनता पार्टी चेतावनी देती है सरकार को कि सड़क और सदन और न्यायालय में पुरजोर तरीके से हम इसकी लड़ाई लड़ेंगे। राजलदेसन में भी आज भाजपा नगर अध्यक्ष पवन बोथरा के नेतृत्व में पार्टी कार्यकर्ताओं ने ग्रेटर जयपुर की महापौर और 3 पार्षदों की बर्खास्तगी को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान बोथरा ने बताया कि जयपुर ग्रेटर की महापौर डॉक्टर सौम्या गुर्जर व भाजपा के 3 पार्षदों को कांग्रेस सरकार द्वारा राजनीतिक दुर्भावना से निलंबित किया गया है, जो कि दुर्भाग्यपूर्ण है। पूरे प्रदेश में भाजपा इसका विरोध कर रही है। इसी के तहत आज कस्बे में भी पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया। पार्टी मंडल राजलदेसन की ओर से राजस्थान की गहलोत सरकार के विरुद्ध विरोध प्रदर्शन किया और इसका मुख्य कारण था कि 3 दिन पहले गहलोत सरकार ने राजस्थान के जयपुर में महापौर और 3 पार्षदों को अलोकतांत्रिक तरीके से निलंबित कर दिया। इसके साथ ही पूरे राजस्थान में सरकार नाम की कोई चीज़ नहीं है, कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है, वैक्सीन राजस्थान में खराब हो रही है, लोगों को वैक्सीन नहीं लग रही है। इन सभी मुद्दों को लेकर हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आज गहलोत सरकार का विरोध करते हैं और गहलोत से मांग करते हैं कि वो जल्द से जल्द व्यवस्थाओं में सुधार करें। वहीं सादुलपुर में आज विधायक कृष्णा पुनिया के नेतृत्व में स्थानीय पेट्रोल पंप के आगे पेट्रोल व डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए विरोध प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन के दौरान विधायक पुनिया ने कहा कि केंद्र सरकार ने पेट्रोल, डीजल व रसोई गैस के दामों में बढ़ोतरी की है, उससे गरीब जनता का बुरा हाल हो गया है। उन्होंने सरकार से मांग की है कि महंगाई कम करने का प्रयास कर गरीब जनता को कुछ राहत दी जाए। वहीं तेल पर छाई महंगाई का विरोध लगातार पूरे देश में हो रहा है। प्रदर्शन में नगरपालिका अध्यक्ष रजिया गहलोत, नगर कांग्रेस अध्यक्ष पवन सैनी, हैदर अली सहित काफी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे और केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। मोदी ये तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। पेट्रोल डीजल कम करो, कम करो। केंद्र सरकार के खिलाफ हमारा विरोध प्रदर्शन है और जिस तरीके से कोरोना महामारी आई, इसमें हर व्यक्ति इससे प्रभावित हुआ। साथ साथ जिस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो क्रूड ऑयल की कीमतें हैं अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कम होती गई और बावजूद उसके हमारे देश में कीमतें ऊपर चढ़ती गई। जिस तरीके से ये सत्ता में जब आए थे तो इन्होंने वादा किया था कि हम महंगाई दर कम करेंगे। आज रसोई गैस इतनी महंगी हो चुकी है, 450 रुपये जब थी तो इन लोगों को महंगी लगती थी और आज ये 1000 को भी पार कर गई है तो ये महंगी नहीं लग रही है। दाल के भाव, तेल के भाव, पेट्रोल डीजल के भाव, हर भाव आसमान को छू रहे हैं। साथ साथ कहूँ मैं कि ये डॉलर का भाव भी ये कम करने के लिए आए थे कि डॉलर जो है वो हमें महंगा रुपए में मिले। इस तरीके के इन्होंने भाव कर दिए हैं, जबकि रुपया गिरता जा रहा है। रुपए की भी हालत इन्होंने बुरी कर दी है। ऐसे में हमारा केंद्र सरकार से ये कहना है कि पेट्रोल डीजल के जिस तरीके से आप आरोप राज्य सरकारों पे लगाते हैं, इन आरोपों को आप लगाना बंद कीजिए। तो ये कांग्रेस सरकार ही है और ये कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं जिन्होंने एक मुहिम चलाई थी कि हमें फ्री वैक्सीनेशन दी जाए प्रत्येक व्यक्ति को, और उसी की बात को मानते हुए आपने फ्री वैक्सीनेशन रखी। राहुल गांधी जी बार बार आपकी ये आवाज़ उठाते रहे थे, ठीक उसी तरीके से हम ये आवाज़ उठा रहे हैं कि महंगाई दर कम करो। आज गरीब आदमी की कमर टूट चुकी है, कोरोना महामारी आई, ऐसे में अपने परिजनों को खोया, व्यापार खत्म हुए और बेरोजगारी फैली है। तो कृपा करके आप चुनाव पे ध्यान ना देकर इस देश की जनता को सुख देने के जो वादा करके आप आए थे, अच्छे दिन का जो वादा देकर आप सत्ता में आए थे, उन वादों को याद करके उसी अनुरूप आप कार्य करें। उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने आज वर्चुअली गौरीशंकर एंड निर्मला अग्रवाल फाउंडेशन के तत्वावधान में मेरी बेटी मेरा गौरव वेबसाइट को लॉन्च किया, जिसके तहत फाउंडेशन द्वारा कोरोना काल में अपने पिता को खोने वाली बच्चियों के लालन पालन की पूर्ण जिम्मेदारी उठाई जाएगी। अब तक के सर्वे के अनुसार कुल 42 बच्चियों को चिन्हित कर फाउंडेशन ने गोद लिया है। इन बच्चियों के बैंक खातों में इसी माह से 1000 रुपए फाउंडेशन द्वारा जारी कर दिए जाएंगे। इस अवसर पर राठौड़ ने कहा कि गौरीशंकर एंड निर्मला अग्रवाल फाउंडेशन के द्वारा की जा रही ये शुरुआत
मानवता के लिए की जाने वाली बहुत बड़ी शुरुआत है। मानवता की सेवा के इतिहास में इसे स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। इस अवसर पर फाउंडेशन के ट्रस्टी वेणुगोपाल मंडावे ने कहा कि उनका ट्रस्ट उपनेता प्रतिपक्ष की प्रेरणा से इस प्रकार के कार्य की शुरुआत कर रहा है। देखिए, हमने जो ये बीड़ा उठाया है, इसमें जिसके माता पिता की कोरोना से मृत्यु हुई है और उसकी बच्ची है जो असहाय है, उस बच्ची को हम 12 क्लास तक पढ़ाएंगे। हर महीने 1000 रुपया उसके अकाउंट में देंगे। उदाहरण के तौर पे आज कोई बच्ची अगर 10 साल की है और वो 18 साल तक आते आते 12 क्लास में आती है, तो हम उसको 10 साल तक कंटिन्यू 1000 रुपया महीना उसके अकाउंट में भेजेंगे। हमारा मेन मकसद यही है कि ये बच्चियाँ जो अनाथ हो गई है वो किसी भी प्रकार से अपने आप को असहाय नहीं समझे। देखिए, अभी हमने जो ये प्रोग्राम शुरू किया है, इसको मात्र 5 दिन हो गए। 5 दिन में हमने चूरू तहसील में 42 बच्चियों का सिलेक्शन कर लिया है। उन 42 बच्चियों को हमने एक प्रकार से गोद ले लिया है। उन 42 बच्चियों के अकाउंट्स में इसी महीने से 1000 रुपये जाने शुरू हो जाएंगे। देखिए, हम उतना ही काम करेंगे जितना काम हम निश्चित रूप से एकदम सही ढंग से संभाल सकें। पहले हम ये एक ट्रायल ले रहे हैं, इसके बाद में फाउंडेशन क्या करता है ये आगे बैठ करके हम निर्णय लें। लॉन्चिंग की थी वेबसाइट की, ताकि किसी के पास हम नहीं पहुंच सकें तो वो इसके माध्यम से हमारे पास पहुंच जाए। आगामी मानसून और बरसात के मद्देनजर शहर में कहीं भी बरसाती पानी जमा ना हो, इसी के मद्देनजर चूरू नगर परिषद ने अपने संसाधन जुटाने शुरू कर दिए हैं और बरसात के समय आम जन को होने वाली परेशानी से निजात दिलाने की अभी से तैयारी प्रारंभ कर दी है। इसी कड़ी में मंगलवार को नगर परिषद सभापति पायल सैनी, नगर परिषद सचिव हेमंत तंवर, समाज सेवी एवं भामाशाह इरशाद मंडेलिया, नारायण बालान आदि ने करीब 90 लाख रुपए की लागत से क्रय की गई जेटिंग मशीन एवं कैंपस वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। सभापति सैनी ने बताया कि हर साल बरसात के समय आने वाली पानी निकासी की समस्या के मद्देनजर राज्य सरकार से मांग कर इन वाहनों को मंगवाया गया है। नगर परिषद के द्वारा करीब 90 लाख रुपए की लागत से एक जेटिंग मशीन और एक कॉम्पैक्ट मशीन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया है। चूरू शहर के अंदर सीवरेज को और ड्रेनेज को लेकर ब्लॉकेज निरंतर आती रहती है, जिसकी वजह से नागरिकों को काफ़ी परेशानी का भी सामना करना पड़ता है। इसी को मद्देनजर रखते हुए आज इन दोनों मशीनों को रवाना किया गया है, ताकि आने वाले बारिश के समय में इन मशीनों का हम उपयोग करके कचरा उठाने व सीवरेज और ड्रेनेज के नालों की सफाई में इनका उपयोग ले सकें और जनता को जो है वो राहत मिल सके। जेटिंग और कॉम्पैक्ट ये जो मशीन आज नगर परिषद ने आज उद्घाटन करके चेयरमैन साहब ने जनता के हवाले की है, जनता की सुरक्षा के लिए, सफाई के लिए की है। इस सफाई के मामले में और ये जो ब्लॉकेज है इसको रोकने के मामले में मुझे भी आमंत्रित किया गया, इरशाद भाई को आमंत्रित किया गया। स्वास्थ्य के लिए इसकी बड़ी इम्पोर्टेंस है और आने वाली बारिश को देखते हुए जो प्रॉब्लम ड्रेनेज की चूरू की एक बड़ी समस्या है, उससे इसमें बड़ी निजात मिलेगी। नगर परिषद इसके लिए धन्यवाद के पात्र हैं जो उनके प्रयास से संभव हुआ। भारतीय स्टेट बैंक क्षेत्रीय व्यावसायिक कार्यालय चूरू के द्वारा आज ऋण रक्षा बीमा दावा के तहत 13,97,856 रुपए की राशि का भुगतान मोहनलाल मांझू को किया गया। बैंक के श्याम सुंदर सैनी ने बताया कि शारदा मांझू ने हमारी स्टेशन रोड चूरू शाखा से गृह ऋण को कवर करवाने के लिए उक्त बीमा पॉलिसी ली थी, जिसके नॉमिनी को उनकी मृत्यु उपरांत बैंक द्वारा उक्त राशि का भुगतान किया गया। उप महाप्रबंधक सुशील कुमार ने उपस्थित सभी ग्राहकों एवं स्टाफ से आग्रह किया कि वो इस तरह की बीमा योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ उठाएं और अन्य लोगों को भी बीमा लेने हेतु प्रोत्साहित करें। इस अवसर पर क्षेत्रीय प्रबंधक गिरधारी लाल बैरवा, विक्रय एवं व्यवसाय विकास मुख्य प्रबंधक नीरज कुमार, साख एवं NPA मुख्य प्रबंधक नित्यानंद प्रसाद आदि उपस्थित रहे। ग्राहकों को जब भी कोई हाउसिंग लोन देते हैं तो उनसे ये निवेदन करते हैं कि वो अपने हाउसिंग लोन को इंश्योरेंस के माध्यम से सुरक्षित कर लें, ताकि घर का मुखिया अगर भगवान न करे अगर उनको कुछ होता है तो उनके घर के सदस्यों को बाद में अपने हाउसिंग लोन की किस्त चुकानी ना पड़े
और हाउसिंग लोन का जो लोन अमाउंट है वो इंश्योरेंस के माध्यम से बैंक को पे कर दिया जाएगा और उनके वारिस या उनके बाद के उनके परिवार के सदस्य उस घर को पूरी तरीके से अपना रख सकते हैं और उसका आनंद ले सकते हैं। तो मैं अपने सभी ब्रांच में और सभी ग्राहकों से निवेदन करता हूं कि वो इंश्योरेंस को अधिक से अधिक बढ़ावा दें और अपने परिवार के भविष्य को सुरक्षित रखने में मदद करें। जिन्हें हाउसिंग लोन लिया था हमारी स्टेशन रोड शाखा से और उन्होंने जॉइंट अकाउंट में उनको कवर कराया था, तो इनके वाइफ की डेथ होने के बाद में SBI लाइफ में जो उनकी वाइफ का हिस्सा था 14 लाख रुपए का, जो उनका कवरेज था वो अभी उनको दिया गया है उस SBI लाइफ योजना के तहत। कितने रुपए चाहिए? 14 लाख रुपए। सरदार शहर में भी आज जयपुर ग्रेटर नगर निगम की महापौर डॉक्टर सौम्या गुर्जर, 2 चेयरमैन तथा 1 पार्षद को निलंबित किए जाने के विरोध में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने गांधी चौक पर काली पट्टी बांधकर सरकार के विरोध में जमकर नारेबाजी कर प्रदर्शन किया तथा धरना देकर विरोध जताया। इस अवसर पर किसान मोर्चा के जिला अध्यक्ष सत्यनारायण सारण ने कहा कि कोरोना काल में जयपुर की गरीब जनता की सहायता में किसी तरह की कमी न छोड़ने वाली महापौर को इस तरह राजनीति से प्रेरित होकर निलंबित करना दुर्भाग्यपूर्ण है। भाजपा जिला प्रवक्ता श्यामलाल ने इसे लोकतंत्र की हत्या तथा एक काला अध्याय बताया। चुने हुए जनप्रतिनिधियों को निलंबित करने का ऐसा कोई कारण नहीं है, ये तो सरकार का एक तानाशाही रवैया है। इसके तहत प्रजातांत्रिक सिस्टम से चुनी हुई सरकार को हटाने की हम घोर निंदा करते हैं और ऐसा लंबे समय तक चलने वाला नहीं है। अशोक गहलोत की सरकार जो ये राजनीतिक दो भाषा की बात कर रही है, ऐसा लंबे समय तक नहीं चलेगा। अब इनका आपका भी जहाज डूबने वाला है। इनके आपसी मंत्री एक दूसरे को नीचा दिखाने में जुटे हुए हैं और बीजेपी की चुनी हुई बोल्डों को हटाने का काम कर रहे हैं। ये बहुत ही निंदनीय है, हम इसकी घोर निंदा करते हैं। प्रक्रिया की गई है उसके लिए कल जयपुर में भी प्रदर्शन हुआ था। आज पूरे प्रदेश भर में भारतीय जनता पार्टी के लोग इस लोकतंत्र की हत्या के लिए इकट्ठे होकर प्रदर्शन कर रहे हैं और हमारी राज्यपाल और सरकार से ये मांग है कि सौम्या गुर्जर को और सभी पार्षदों को वापस बहाल किया जाए। परिसीमन के बाद में पूरे राजस्थान में हुए चुनावों में सबसे बड़े नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड बना और इस बात को गहलोत सरकार हजम नहीं कर पाई, क्योंकि चुने हुए जनप्रतिनिधियों ने अपनी जी जान और निष्ठा से जनता की सेवा की है, लेकिन मनगढ़ंत आरोप लगाकर और निराधार मारपीट का आरोप लगाकर इस प्रकार से चुने हुए जनप्रतिनिधियों को निलंबित करना इस लोकतंत्र की हत्या है। इस संदर्भ में आज पूरे प्रदेश स्तर पे इस प्रकार के प्रदर्शन हर जगह किए जा रहे हैं। यदि आगामी समय में पुनः बहाल नहीं किया गया तो और भी उग्र आंदोलन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता करेंगे। वहीं रतनगढ़ में भी आज जयपुर ग्रेटर की महापौर सौम्या गुर्जर के निलंबन को लेकर भारतीय जनता पार्टी शहर मंडल द्वारा सूर्य सिनेमा हॉल के पास काली पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन किया गया। मंडल अध्यक्ष अरविंद इंदौरिया के नेतृत्व में गहलोत सरकार के खिलाफ कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी की। इस मौके पर इंदौरिया ने कहा कि राज्य सरकार ने यह जो कृत्य किया है वह लोकतंत्र की हत्या है और ऐसा कृत्य सरकार की तानाशाही को दर्शाता है, लेकिन सरकार भूल रही है कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ऐसी तानाशाही को नहीं चलने देगा। इस मौके पर मोहनलाल बबेरवाल, भरत सैनी, मनोज हारी सहित कई कार्यकर्ता उपस्थित थे। कल जिस प्रकार से राजस्थान में अलोकतांत्रिक तरीके से गहलोत सरकार के द्वारा जयपुर ग्रेटर की मेयर सौम्या गुर्जर को हटाया गया, वो लोकतंत्र पर एक बहुत ही बड़ा धब्बा था। हम लगातार देख रहे हैं किस प्रकार से राजस्थान की अशोक गहलोत जी के नेतृत्व की नकारा सरकार हमारे भारतीय जनता पार्टी के लोगों को चिन्हित करके और उनको परेशान करने पर उतरी है। नया ही वाकया कल हुआ, सौम्या गुर्जर जो कि हमारा जयपुर ग्रेटर में बहुमत है, भारतीय जनता पार्टी के बहुमत से भी ज़्यादा पार्षद जीते हुए हैं, उसके बावजूद उन्होंने अकारण ही सौम्या गुर्जर को अपनी सरकार का फायदा उठाते हुए लोकतंत्र की हत्या करते हुए सौम्या गुर्जर को हटाया गया। हम भारतीय जनता पार्टी रतनगढ़ शहर मंडल के सभी कार्यकर्ता इस बात का घोर विरोध करते हैं।
राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्य व पूर्व सभापति गोविंद मैनसरिया ने आज चूरू मुख्यालय पर एक शोक सभा आयोजित कर सालासर के देवकीनंदन पुजारी व कन्हैयालाल मेघवाल के निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया। इस दौरान मैनसरिया ने कहा कि सालासर के देवकीनंदन पुजारी सुजानगढ़ पंचायत समिति के उप प्रधान रहे तथा वर्षों तक जिला कांग्रेस के वरिष्ठ पदाधिकारी रहे। वहीं छापर के कन्हैयालाल मेघवाल रतनगढ़ देहात ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रहे तथा 4 बार छापर में पार्षद निर्वाचित हुए थे। इन दोनों के निधन से कांग्रेस को काफी क्षति हुई है। श्रद्धांजलि कार्यक्रम के दौरान पार्षद रामेश्वर नायक, विजय जालान, इंजीनियर सुरेश शर्मा सहित उपस्थित लोगों ने 2 मिनट का मौन रखकर दिवंगत आत्मा को श्रद्धासुमन अर्पित किए। जिला कांग्रेस कमेटी के वर्षों तक पदाधिकारी रहे और सुजानगढ़ पंचायत समिति के प्रधान रहे हमारे सालासर धाम के पुजारी आदरणीय श्री देवकीनंदन जी के निधन पर और हमारे रतनगढ़ ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रहे भाई कन्हैयालाल जी मेघवाल जो 4 बार छापर से पार्षद रहे हैं कि ऐसा निधन पर हम चूरू में कांग्रेस उन्होंने शोक सभा आयोजित करके उनके निधन पर भी शोक सभा आयोजित करके ईश्वर से प्रार्थना की है, ये भगवान उनको अपने चरणों में स्थान देवे और उनके परिवारजनों को और हम सब परिजनों को, दोस्तों को, मित्रों को ये दुख सहने की शक्ति प्रदान करे। और इस उनके निधन से कांग्रेस को क्षति हुई है, इसकी भरपाई होना मुश्किल है। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हम सब कांग्रेसजन इस दुखदायी घटना को भूलें और परिवार वालों को संबल प्रदान करें, यही ईश्वर से प्रार्थना है। ओम शांति, ओम शांति। इस मौके पर हम कांग्रेसजनों ने श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए 2 मिनट का मौन रखा है। चूरू पंचायत समिति के विकास अधिकारी हरिराम माहिचा ने आज ग्राम पंचायत घांगू का भ्रमण कर कोविड प्रबंधन का निरीक्षण किया और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस मौके पर माहिचा ने बताया कि गांव में कोविड पूर्णतया नियंत्रण में है और पूरी ग्राम पंचायत में वर्तमान में एक भी पॉजिटिव केस नहीं है। लोग जागरूकता के साथ कोरोना को शिकस्त दे रहे हैं। उन्होंने बताया कि सोडियम हाइपोक्लोराइड का छिड़काव, नारा लेखन व व्यक्तिगत संपर्क कर ग्राम पंचायत के प्रतिनिधि कोविड जागरूकता का बेहतर प्रबंधन कर रहे हैं। इस मौके पर प्रधानाचार्य प्रताप कुमावत ने बताया कि 2 बार पूरी पंचायत का डोर टू डोर संपर्क किया जा चुका है। लोगों को कोरोना महामारी से बचाव के लिए जागरूक कर रहे हैं। रतनगढ़ उपखंड कार्यालय में आज शिक्षक बाबूलाल तूनगरिया द्वारा कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम के लिए मास्क व सैनिटाइजर के साथ साथ विभिन्न प्रकार के पौधे भेंट किए गए। इस दौरान एसडीएम शिवपाल जाट ने तूनगरिया के इस अभियान की सराहना करते हुए कहा कि वैश्विक महामारी से पूरा देश त्रस्त है। ऐसे में स्वयं को सुरक्षित रखने के लिए हम सबको कोरोना के प्रति जागरूक व प्रशासन द्वारा दिए गए निर्देशों की पालना करने की जरूरत है। इस मौके पर बनवारी लाल शर्मा व लूणासर तालनिया भी कार्यालय में उपस्थित रहे। आज हमारे पर्यावरण प्रेमी शिक्षक बाबूलाल जी तुनगरिया द्वारा हमें वृक्षारोपण से संबंधित कुछ वृक्ष भेंट किए गए हैं, जो कि अपने घरों में या अपने खेत में जहाँ भी हम लगा सकते हैं। साथ ही साथ उन्होंने मास्क और सैनिटाइजर भी भेंट किए हैं। इनकी इस मुहिम के लिए हम इनको शुभकामनाएं देते हैं कि हर आदमी पर्यावरण को अगर इस प्रकार से बचाने की मुहिम छेड़े तो हमें ऑक्सीजन सिलेंडर की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि पेड़ पौधों से ही ऑक्सीजन हमें मिलता है। तो मैं इनके इस कदम की सराहना करता हूँ और उनको हार्दिक शुभकामनाएं। रतनगढ़ देहात ब्लॉक कांग्रेस कार्यालय में आज कांग्रेस कार्यकर्ताओं की बैठक भानीराम मेघवाल की अध्यक्षता में हुई। बैठक में पानी, चिकित्सा एवं रास्ता विवाद जैसी समस्याएं रखी गई, जिसके संबंध में कांग्रेस नेता पूसाराम गोदारा ने अधिकारियों से वार्ता की। इस दौरान पड़िहारा, परसनेऊ, लाछड़सर में पानी की समस्या, कुसुमदेसर में क्षतिग्रस्त बिजली पोल बदलने व गांव कोथड़ी में वोल्टेज की समस्या से कार्यकर्ताओं ने अवगत करवाया। वहीं पूर्व प्रधान गिरधारी लाल बांगड़वा ने बताया कि खरीफ की फसल की बुआई का कार्य शुरू हो गया है, लेकिन कृषि विभाग द्वारा बीज उपलब्ध नहीं करवाए जा रहे हैं, जिस पर अधिकारियों से फोन पर बात कर समस्या समाधान के लिए कहा गया। चिलचिलाती तल्ख धूप की तपन में सूखते कंठों को पानी ही जीवन दान दे सकता है। तेज धूप में प्यास से व्याकुल पक्षियों की पीड़ा को समझकर गांव घांगू की इंसानियत एकता टीम ने परिंदों के लिए पानी के परिंदे लगाए हैं। टीम के मोहम्मद जावेद कुरैशी ने बताया कि तेज धूप में प्यासे परिंदों के लिए पानी के परिंदे लगाकर मूक पक्षियों के प्रति इंसानियत टीम ने अपनी इंसानी सेवा और संवेदना का परिचय दिया है। इस मौके पर टीम के मोहम्मद तौफीक, मोहम्मद वसीम, मोहम्मद जावेद आदि मौजूद थे।
सरदारशहर के वार्ड संख्या 1 में बीकमसरा रोड के पास आज एक बाड़े में अचानक आग लग गई, जिसके कारण 2 गोवंश जिंदा जल गए तथा 6 गायें झुलस गई। सूत्रों के अनुसार वार्ड संख्या 1 निवासी किरण देवी ने बताया कि उसके घर के पास एक बाड़ा है, जिसमें बने छपरे में 7 गाय व 1 बछड़ा बंधे हुए थे, जिसमें अचानक आग लग गई। सूचना मिलते ही नोडल अधिकारी डॉक्टर केसी चंद नाई अपनी टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंचे व झुलसी गायों का उपचार किया तथा जिंदा जले 2 गोवंश का पोस्टमार्टम किया। वहीं सरदारशहर पुलिस ने आज 10 गाय व 4 बछड़ों को मुक्त करवाया। थानाधिकारी सतीश कुमार यादव ने बताया कि राणासर बीकान के लोगों ने गो तस्करी की सूचना दी। सूचना पर एएसआई लक्ष्मण सिंह मैजाप्ता घटनास्थल पर पहुंचे, जहां पर ग्रामीणों ने ट्रक को रोक रखा था तथा खलासी को पकड़ रखा था। ट्रक की तलाशी ली तो उसमें 10 गाय, 4 बछड़े जिंदा व 2 बछड़े मृत मिले। वहीं खलासी को गिरफ्तार कर गोवंश को सरदारशहर की गौशाला में भेजा गया। राणासर बीकान गाँव से सूचना मिली गो तस्करी के संबंध में, जिस पर ड्यूटी अधिकारी श्री लक्ष्मण सिंह एएसआई को मौका पर भेजा गया। तो एक ट्रक जिसमें 10 गायें और 6 बछड़े भरे हुए मिले, जिसमें से 2 बछड़े मर भी गए। मौके से ड्राइवर फरार हो गया। खलासी मिला, जिस पर गायों को धन को मुक्त करवाया जाकर के गौशाला में जमा करवाया गया और इस संबंध में मुकदमा दर्ज कर अनुसंधान जारी है। खलासी की गिरफ्तारी की जा चुकी है। ड्राइवर फरार है। सर, कुछ पता चला कहाँ से कहाँ ले जा रही थी गाय? ये पंजाब की तरफ से भरकर लाए और मध्य प्रदेश ले जाने बताया।